जो लोगों के वोट से जीत करके आ रहे हैं, तो उनके हर क्रिया पे जो है प्रतिक्रिया होगी। और अगर आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ कांग्रेस का निजी मसला नहीं है। आपको जो लाखों लोग वोट दे करके भेज रहे हैं, जो आप पे लगातार नज़र रख रहे हैं, तो उनके जेहन में भी सवाल उठता है। सवाल आप मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उतनी तो हिम्मत किसी में है नहीं। प्रधानमंत्री एक बार नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है कि प्रधानमंत्री चुप है, बोलता नहीं है। गुवाहाटी में नाटक और नौटंकी चल रहा था, तो क्या लोगों को नहीं समझती कि इनको लोगों ने वोट दे के जिताया है और ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं? उसका कितना मीडिया ने कंडेम किया? आप ये बताइए, किसी मीडिया ने कंडेम किया हो? उनको बेताज बादशाह की तरह दिखाते रहे। आपने जो आखिरी शब्द कहा कि सभी लोगों का अपना अपना काम है, वो करना चाहिए, दरअसल वही काम नहीं हो पा रहा है। राजनेता मीडिया के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि अपने अपने भीतर अगर लोग देखें तो इतनी सारी खामियां हैं, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। आप टिप्पणी करें तो बहुत अच्छा, हम टिप्पणी करें तो खराब, ऐसा नहीं होता है। कि आप श्योर हैं कि आपके विधायक आपके ही साथ हैं और अगले 5 साल तक, यानी कि ये जो 2.5 साल जो बचा हुआ कार्यकाल है सीएम हेमंत सोरेन का और विधायकों का, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ ही ये सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे? एकदम 100% एश्योरिटी के साथ आप बोल सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप अभी आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे ना कि कैमरामैन आपके साथ रहेगा, आप एश्योर हैं। उसी तरह हम भी एश्योर हैं, हमारे विधायक हमारे साथ हैं। लोगों को अपने विचारधारा से चॉइस तो होती है, तनख्वाह तो कई जगह मिल जाएगी, लेकिन फॉलो अप एक चॉइस होगा। उसी तरह कांग्रेस एक चॉइस है, विधायक कोई कहीं से बन सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड में जो है एक बार फिर से सियासत गर्म है। वजह आप लोगों को मालूम है कि झारखंड की जो राजनीति है वो अस्थिरता के लिए जानी जाती है। रघुवर दास की सरकार मात्र एक अपवाद है जो कि 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। हमारे साथ जो है झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर। सर, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद कयासों में ही सही जो है जो राजनीति हो रही है और जो चर्चे हो रहे हैं चहुँ ओर, आपको क्या लगता है, कुछ चल रहा है क्या? नहीं, देखिए, चर्चा करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं और कुछ लोगों का काम ही होता है चर्चा करना। हम तो मीडिया के साथियों से कहेंगे, गुमराह मत होइए, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सारी बातें होती है, दुख तो तब होता है कि जिनके चैनल के पास हो सकता है कुछ लोग कम हों तो इस तरह की खबर चला दें तो ठीक है, लेकिन जिनके हर जगह पे गांव-गांव में संवाद सूत्र बैठे हों और विधायक वहाँ मौजूद हो, उसके बाद अखबार में अगर इस तरह की बातें आती है या मीडिया चैनल्स में, तो दुख होता है। क्योंकि पहले जानकारी पूरी कर लीजिए। अब सारी बातों का जवाब हम ही दें ये ज़रूरी नहीं है। कौन लोग फैला रहे हैं, कौन लोग आपको इस तरह के, जो राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की खबरें दे रहे हैं, वैसे लोगों को डिबार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब से सरकार बनी है उसके 6ठे दिन से ये कार्रवाई चल रही है और 6ठे दिन से अब तक अगर वो वैसे लोग डिबार नहीं होंगे तो हमें लगता है कि मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो कमज़ोर पड़ेगी। उसके लिए ज़्यादा हमें चिंता है। लोकतंत्र में आपकी भी एक अलग भूमिका है और उस भूमिका का चिंतन करना भी हम ही लोगों को पड़े तो ये ठीक नहीं है। आपको खुद से एक बार इस पर चिंता करने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरह की खबरें आती है। खबरें आती हैं तो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जिससे आपको ये इस तरह की बात पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से 1, 2, 3 दिनों में से ये बातें चली है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि आपका पूरा मामला जो है विश्वसनीयता का है, चाहे वो मीडिया का हो या फिर किसी राजनीतिक दल का हो। दरअसल ये पूरा जो सवाल जो सामने आ रहा है और जो चर्चा की वजह है, आपको मालूम है कि आपके ही विधायक जो है अविश्वसनीय साबित हुए, खास करके राष्ट्रपति चुनाव में। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी की अपील को भी जब लोग ठुकरा करके क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो भरोसे का ही सवाल है। और जब भरोसा लीक हो रहा है तब ऐसी चर्चा जो हो रही है मीडिया को भी दिखाना पड़ता है। सवाल आपसे यही है कि क्या आप विश्वास की जो बात कर रहे हैं, आपको अपने विधायकों पर भरोसा है? बिल्कुल, बिल्कुल भरोसा है। देखिए, बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं और किसने कैसे क्या किया है ये कह पाना मुश्किल है। और जो बातें होंगी वो चर्चा होंगी, उनसे बात किया जाएगा, उसमें कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी है, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब लोग उसमें एक साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी चिंता ज़्यादा होगी। तो हम तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता करें और उस चिंता को अखबार में बताए और फिर अखबार उसको छापे, ये थोड़ा सा अनर्गल लगता है।
नहीं देखिए, कोई भी जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं। सार्वजनिक जीवन में आप लोग हैं, और सार्वजनिक जीवन में जो फैसले लोग लेते हैं, जो लोगों के वोट से जीत करके आ रहे हैं, तो उनके हर क्रिया पे जो है प्रतिक्रिया होगी। और अगर आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ कांग्रेस का निजी मसला नहीं है। आपको जो लाखों लोग वोट दे करके भेज रहे हैं, जो आप पे लगातार नज़र रख रहे हैं, तो उनके जेहन में भी सवाल उठता है। ये और तो सवाल आप मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उतनी तो हिम्मत किसी में है नहीं। प्रधानमंत्री एक बार नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है कि प्रधानमंत्री चुप है, बोलता नहीं है। जब गुवाहाटी में नाटक और नौटंकी चल रहा था तो क्या लोगों को नहीं समझती कि इनको लोगों ने वोट दे के जिताया है और ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं? उसका कितना मीडिया ने कंडेम किया, आप ये बताइए। किसी मीडिया ने कंडेम किया हो? उनको बेताज बादशाह की तरह दिखाते रहे। तो देखिए, इसमें सब लोगों की एक अहम भूमिका है। हम समझते हैं कि जो विधायक करते हैं वो विधायक खुद भुगतते भी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कांग्रेस जो मीडिया इस तरह की खबरों को चलाती है, उनकी भी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे विधायकों पर विश्वसनीयता का सवाल उठा है, तो निश्चित रूप से मीडिया पर भी उठेगा। क्योंकि जो बातें ये 2 दिन से चल रही है कि विधायक नहीं हैं, विधायक हैं, अपने अपने घर पर हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें आती है, तो ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि हम ये कर सकते थे कि हम आज उनसे उस मामले में नोटिस करा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक जो सबकी अपनी अपनी पहचान है और अपना अपना काम है, वो सब लोग आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ करें। लेकिन ये ठीक नहीं है कि कोई घर बैठा है उसको आप गुवाहाटी बता दें, कोई कहीं है आप उसको दिल्ली बता दें, ये ठीक नहीं है। ये खबरें द फॉलोअप पर नहीं चली है, और मैं एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को ही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसी खबरें नहीं हैं। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि मीडिया कंडेम करे कि आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, मीडिया कंडेम ये करे कि आपके विधायक आपके ही विचारों से जो है पूरी तरीके से बंधे हुए नहीं हैं, वैचारिक दृढ़ता लगभग खत्म हो गई है। पूरे देश की ये बात है। चूंकि आप ये बोल रहे हैं कि आप मीडिया क्यों नहीं कंडेम जाए, तो क्या मीडिया दुख जाहिर करेगा या फिर एक पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी, कार्रवाई करेगी? देखिए, यही है, इसी को कहते हैं कि बात को घुमाना। हम ये कह रहे हैं कि जो इतनी बड़ी घटना हुई, तो उसको किसी मीडिया ने नहीं कहा कि भाई वोट उसको दिया था और वो उसमें चला गया। वो भी तो कहना चाहिए, कोई नहीं कहता। इसमें क्या दो मत है? आप देखें, आप नहीं कहा जा रहा है, सीजीआई ने यहाँ क्या कहा है, जरा उसका भी एहतराम कीजिए। सीजेआई ने क्या कहा है वो हम लोग एहतराम कर रहे हैं, वो और सीजेआई के टिप्पणी के ऊपर भी चर्चा होगी। नहीं, सीजेआई ने जो कहा है उसको भी जरा गंभीरता से लीजिए। और इसलिए कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी जो इतने बड़े पद पर बैठे लोग होते हैं, निश्चित रूप से कुछ सारी चीज़ों को देखते हैं, तभी इस तरह की बातें कहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों देखा होगा, तभी उसका जिक्र किया है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। सभी लोगों का अपना अपना काम है, उनको करने दीजिए। देखिए, आपने जो आखिरी शब्द कहा कि सभी लोगों का अपना अपना काम है, वो करना चाहिए। दरअसल वही काम नहीं हो पा रहा है। राजनेता मीडिया के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि अपने अपने भीतर अगर लोग देखें तो इतनी सारी खामियां हैं, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। ये आज़ादी सिर्फ आप ही लोगों को दी गई है कि आप सब पर टिप्पणी करते रहें? क्या राजनेताओं को ये हक नहीं है? आप टिप्पणी करें तो बहुत अच्छा, हम टिप्पणी करें तो खराब। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है, सबको अपनी बात कहने का हक है। आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपने पूछा सवाल कि विधायकों का, आप चूंकि आप अखबार जब पढ़ते हैं तो उस अखबार के आधार पर पूछ रहे हैं, आपके पास कोई अपना इनपुट नहीं है। आप कह भी रहे हैं कि हमने ऐसी कोई खबर नहीं चलाई है, लेकिन किसका ये परसेप्शन जो क्रिएट होता है, ये अखबारों का काम होता है। परसेप्शन सर इसलिए क्रिएट हुआ है कि आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। ये तो कोई ऐसा नहीं ना कि परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया। उससे मना कर रहा हूँ, उससे मना कभी किया? उससे मना कभी किया हो तो बताइए। आपके ही चैनल पर मैंने कहा कि सभी लोगों से चर्चा होगी, पूछताछ होगी, वो लोग बताएंगे कि क्या आखिर क्या मजबूरियाँ रहीं या क्या आपका अपनत्व था जो आपने इस तरह की बात की है। वो सारी बातें होंगी। अपनत्व क्या मतलब? राहुल गांधी से ज़्यादा भी कोई अपना हो गया? नहीं, देखिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उन सारी चीज़ों की तहकीकात होगी। व्हिप जारी नहीं किया गया था। व्हिप जारी तो होता भी नहीं है। इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पर हम जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो हम सोच समझ करके करेंगे। व्हिप जारी होता तो ऑटोमेटिक कार्रवाई हो जाती।
तो इसमें चर्चा होगी, सभी लोगों से बातचीत होगी, तभी जाकर के कोई बात होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है ठाकुर जी कि आप श्योर हैं कि आपके विधायक आपके ही साथ हैं और अगले 5 साल तक, यानी कि ये जो 2.5 साल जो बचा हुआ कार्यकाल है सीएम हेमंत सोरेन का और विधायकों का, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ ही ये सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे एकदम 100% एश्योरिटी के साथ आप बोल सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप अभी आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे ना कि कैमरामैन आपके साथ रहेगा, आप एश्योर हैं। उसी तरह हम भी एश्योर हैं, हमारे विधायक हमारे साथ हैं। कैमरामैन नौकरी कर रहे हैं, इनका ये निजी जीवन का है, ये कोई वोट से जीत करके नहीं आए हैं। नहीं, लोगों को अपने विचारधारा से चॉइस तो होती है, तनख्वाह तो कई जगह मिल जाएगी, लेकिन फॉलो अप एक चॉइस होगा। उसी तरह कांग्रेस एक चॉइस है, विधायक कोई कहीं से बन सकता है, मतलब चॉइस बदल सकते नहीं, बिल्कुल चॉइस कोई नहीं बदलता है। बहुत सारी चीजें हैं, ये जो आप लोग चुकी इसलिए का सवाल पूछते हैं, ये ठीक नहीं है। चुकी इसलिए में कौन बता सकता है? हम तो ये जानते हैं कि हमारे विधायक पिछले 2.5 साल से आप में 2 साल आप चलाते रहे लगातार, कि आज छोड़ के जा रहा है, कोई कल छोड़ के जा रहा है, कोई गया तो नहीं है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है अपने विधायकों। आपके दावे फेल हो रहे हैं। नहीं, दावा ये कहाँ फेल हो रहा है? आप 2 साल से तो आप दावे कर रहे हैं। आपने दावा किया कि यशवंत सिन्हा के साथ मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के विधायक एक साथ हैं, लेकिन आपका दावा फेल हो गया। दावा जो आप लोग कर रहे हैं 2 साल से कि विधायक जा रहे हैं, वो आपका दावा फेल हुआ, उसका क्या है वो भी बताइए ना। सिर्फ सवाल हमसे नहीं पूछिए, सवाल अपने आप से भी पूछिए, निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। ये राजेश ठाकुर को आप सुन रहे थे और फैसला आप कीजिए कि दरअसल ठाकुर जी कहना क्या चाह रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ये श्योर है कि उनके विधायक जो है अगले 2.5 साल तक कम से कम, चूँकि वैचारिक दृढ़ता तो अब किसी न पार्टी में है न किसी राजनेता में है, तो ऐसे में ये जो सवाल उठ रहे हैं, और वजह आपको मालूम है कि झारखंड जैसे प्रदेश में राजनीति जो है सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता के लिए जानी जाती है। तो एक बार फिर से चर्चा यही चल रहा है कि क्या जो मौजूदा सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और ख़ास करके निगाहें कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर है। वजह द्रौपदी मुर्मू के वोट के समय क्रॉस वोटिंग होना है। बाकी आप समझदार हैं, समझिए और चर्चा करते रहिए। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in